हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी ने रिलीज़ करा है। उसमें अपने को एनटीएससी स्टेज और 2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। क्या है, एग्ज़ाम कौन सी डेट को कंडक्ट होगा, वो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि क्लास 10th का स्टूडेंट दे सकता है। वो तो सिंपल सी बात है कि हाँ, क्लास 10th वाला ही स्टूडेंट देगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा है कि 2000 स्टूडेंट्स को आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, 2000 स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड, है ना, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन एज पर डिटेल द गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अलग अलग एजुकेशन के स्टेज पे अलग अलग दी जाएगी, बट 2000 स्टूडेंट्स को दी जाएगी। और ये 2000 है, हर स्टेट से कुछ स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, है ना। उसमें स्टेट वाला भी कोटा रहता है कि इस स्टेट से स्टेज 1 में इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो पॉपुलेशन वगैरह के हिसाब से रहता है। एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें थोड़ा सा मैंने शायद आइडिया दिया था आपको। ठीक है, वही स्टेज 1 आपका स्टेट और यूटी उनमें से कंडक्ट करवाएगा। देन आपका स्टेज 2 है, वो आपका एनसीईआरटी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, वही पेपर अप में कोई चेंजेस नहीं, पेपर आपके दोनों ही वही है। आपका मेंटल एबिलिटी और सेट मैट आपका 100 मार्क्स, दोनों 100 मार्क्स के हो गए, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 हो गए, 100 क्वेश्चन भी 100 हो गए। टाइम 120 मिनट्स का है। क्लियर, तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन स्टेज 2 एग्जामिनेशन। स्टेज 2 में भी नहीं होती है और स्टेज 1 में भी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा है देयर विल बी एनी चेंजेस, ठीक है, इन स्टेज 2 एग्जामिनेशन, तो वापस आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट से विजिट करवा दिया जाएगा जब स्टेज 1 होने के बाद। क्लियर, उसके बाद आपको बोला गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि सपोज दोनों पेपर दिए और आपने एक पेपर में तो बहुत ही अच्छे मार्क्स ले आए, दूसरे पेपर में बहुत ही कम मार्क्स आ गए। तो उसके लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि 32% इन ईच पेपर एंड 4 ओबीसी। अच्छा, 32% तो एसटी, एससी और पीएच के लिए, फिजिकली हैंडीकैप, ये दोनों तीनों के लिए, और 40% आपके जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के अंडर में रहेगा। क्लियर, अब एलिजिबिलिटी वही क्लास 10th में होना चाहिए, है ना। उसमें कोई डोमिसाइल वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस लर्निंग से अपना 10th कर रहा है ना, और उसकी एज 18 ईयर से कम है, तो वो आपका दे सकता है ना, है ना। द स्टूडेंट इज नॉट एम्प्लॉयड, मतलब एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, है ना, और 10th में होना चाहिए, वो वाली बात होगी। ठीक है, और जो फीस के बारे में इन्होंने बोला है कि फीस जो भी होगी आपकी, वो आपका कौन डिसाइड करेगा। स्टेज 1 के लिए आपका अच्छा, स्टेज 1 के लिए जो भी आपकी स्टेट है या यूटी है ना, उनमें से आपका डिसाइड करेगा। और स्टेज 2 के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। नॉट चार्ज एनी फी फॉर स्टेज 2 एग्जामिनेशन, मीन स्टेज 2 की कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। ठीक है डियर, आगे इनमें थोड़ा रिजर्वेशन बता दिया है कि 15% स्टूडेंट बिलोंग फ्रॉम एससी कैटेगरी, है ना। इसमें अलग अलग इन्होंने अपना रिजर्वेशन दे दिया है। 15% एससी से और 7.5% एसटी, 27% ओबीसी, ठीक है, 10% ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ये सब अपने को कैटेगरी वाइज इन्होंने दे दिया है। ठीक है, 4% आपका पीएच वगैरह इनके लिए, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये वाला सब आपको दे रखा है। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है अपने पास। अरे क्या हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी, हाँ, एग्जाम के लिए दिया गया है। ठीक है, तो बोला है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया। इंडिया में जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए लास्ट डेट क्या है, उनके लिए जो भी स्टेट और यूटी आपका नोटिफिकेशन रिलीज करेगा उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट रहने वाली है। क्लियर, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ये अब्रॉड, मतलब इंडिया के बाहर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके लिए ये डेट दे रखी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एग्जाम की डेट भी बता दी है। 15 जैन को आपका मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अंडमान निकोबार यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, कहाँ पे, 15 जैन को। 16 जैन को आपका
सभी स्टेट को छोड़ के ये वाले, एक और है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पे 23 जैन को है। इन दोनों के अलावा जितने भी स्टेट और यूटी बचे हुए उन सब का एग्ज़ाम 16 जैन को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये सभी संडे को, ये सैटरडे को, ये मंडे को है, ये दोनों संडे को है। ये तो सर डेट है, ये एग्ज़ाम की डेट सैटरडे और ये दोनों संडे। बाद में फिर स्टेज 2 का एग्ज़ाम सबके लिए 12 जून को आपका हो जाएगा, 2022 को हो जाएगा। फिर जून को वो जैन में है, तीनों ही एग्ज़ाम जैन में, लगभग 1 वीक का डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, बाकी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बात करी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में देखना है आपको, स्टेज 1 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका स्टेट बोर्ड ही कंडक्ट करवाता है, वही देगा आपको, वही प्रोसीजर बताएगा, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे फॉलो करना है। मोस्टली यही रहेगा, आपका स्कूल में जो भी प्रिंसिपल वगैरह स्कूल में सबमिशन होता है उनके सिग्नेचर वगैरह होती है, उसके देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। क्लियर? तो होप ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट हुई होगी। अब आप बात करो तो लगभग 1 मंथ के अराउंड है ना, 1 मंथ बोल दो या 30 to 35 डेज़ के अराउंड आपके पास टाइम बचा है स्टेज 1 की प्रिपरेशन के लिए। वैसे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो थोड़ा टाइम उसमें लग जाएगा, 1-2 दिन, फिर देन आप मोर हार्डली अपन 30 डेज़ के बारे में बात करेंगे। 30 डेज़ बचे हुए हैं आपको, बीच में आपकी विंटर वैकेशन भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो विंटर वैकेशन में भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, वहाँ पे स्कूल का बर्डन कम हो जाएगा, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर? तो बाकी आप बढ़िया से स्टडी करते रहिए, टीम कंपटीशन हमेशा आपके साथ है। इफ़ आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी आपको डाउट्स है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमने NTSC स्टेज 1 के पर्पज़ से सभी वीडियो अपलोड कर लिए, मोस्टली सिलेबस हो गया है, बाकी भी बचा हुआ सिलेबस मोस्ट प्रोबेबल हम NTSC स्टेज 1 की जो डेट्स दी हुई है, मीन सबसे पहले आपका दी हुई है शायद 16 जैन को, नहीं 15 जैन को, उससे पहले आपका एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस अपलोड हो जाएगा, तो आप बिंदास तैयारी कर सकते हो। उस पर क्वेश्चन जो हमने जो सिलेबस अपलोड करा है, मीन यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अपलोड करें, प्रॉपर हमने ऐसा बोल सकते हो आपकी प्लेलिस्ट की फॉर्म में करे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, हर चैप्टर के हिसाब से आपको करे हुए। और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही पढ़ा दिया है, उसमें अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी गई। NTSC स्टेज 1 की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी हमने डिस्कस करी हुई है, इवन स्टेज 1 के क्वेश्चन भी डिस्कस करे हैं। क्लियर? बाकी आप स्टडी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।